बड़ी एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट ट्यूटर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7th इंग्लिश लिटरेचर डीएवी पब्लिक स्कूल की बुक की है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अ हीरो। और इस चैप्टर को आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले जल्दी से जो नीचे का लाइक बटन है उससे जल्दी से प्रेस कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और बहुत सारे जो वीडियोस हैं आपने जो नहीं देखे हैं उसकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आप चाहते हो तो जाकर देख सकते हो। और हमारा एक और चैनल जिसका नाम एसपीटी व्लॉग है, उस चैनल पर भी विजिट करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको जो है इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण और साथ साथ में मैथ्स की ट्रिक्स, साथ साथ में क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के लिए एनसीईआरटी बुक्स और डीवी पब्लिक स्कूल बुक्स की सारी सॉल्यूशन, सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन करवाई जाती है। तो आप यहाँ पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है आर के नारायण। तो चलिए सबसे पहले आर के नारायण के बारे में कुछ जान लेते हैं। आर के नारायण इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वाइडली रीड इंडियन नोवेलिस्ट। और इनका जो जन्म था वो 10 अक्टूबर 1906 में मद्रास में हुआ था, जो कि अभी के समय में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और वो तमिलनाडु का जो है कैपिटल है, और ये साउथ इंडिया में पाया जाता है। ठीक है। और इन्होंने जो अपनी राइटिंग की करियर थी वो इन्होंने स्टार्ट की थी 1935 में। किससे स्टार्ट की थी? तो इनका पहला नोवेल था स्वामी एंड फ्रेंड। ठीक है। इन्होंने 1935 में सबसे पहले अपनी नोवेल लिखी थी, और इन्होंने अपनी नोवेल से सबसे पहले अपना राइटिंग करियर स्टार्ट किया था। उस नोवेल का नाम था स्वामी एंड फ्रेंड। और इनकी जितनी भी ज़्यादा कहानियाँ, जितने भी इन्होंने वर्क किए हैं, वो ज़्यादातर एक काल्पनिक गांव के में है। तो काल्पनिक गांव का नाम क्या है? वो है मालगुड़ी। और आपने सुना होगा मालगुडी डेज। तो पूरी की पूरी स्टोरी जो है, ज़्यादातर इनकी स्टोरी मालगुडी में ही हुई है। यानी कि इनका एक जो था काल्पनिक गाँव था मालगुड़ी, जिस पर ही इन्होंने सारी जो है स्टोरी लिखी है। और इनके जितने भी स्टोरी होते हैं वो सिंपल और ऑर्डिनरी पीपल के जो है जीवन से रिलेटेड होते हैं। और इन्होंने जो है सब इनके कुछ ऐसे स्टोरीज़ है जिस पर कि मूवीज़ बन गया है। उसमें से अगर मैं बात करूँ तो आर के नारायण की कुल 34 मूवीज़ जो है बन चुके हैं उनके स्टोरी पर। तो उनमें से कुछ है हमारे द इंग्लिश टीचर, जो कि 1945 पर इस पर मूवी बनी थी। वेटिंग फॉर द महात्मा, ये 1955 में इस पर मूवी बनी थी। द गाइड 1958 में। द मैन ईस्टर ऑफ मालगुडी, ये 1961 में। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये 1967 में। और एंड ए टाइगर ऑफ मालगुडी 1983 में। और ये सब जो है इनकी फिल्म है, इन्होंने मूवीज़ जो है इनके स्टोरी पर जो है बनी है। और आपको बता दूं कि जो आर के नारायण है इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी भी बनाए हैं। जैसे कि बता दूं, इसमें एक है हमारा लॉली रोड, जो 1956 में लिखी गई थी। ए हॉर्स एंड टू गॉड्स एंड अदर स्टोरीज, जो 1970 में लिखी गई थी। और अंडर द बनियान ट्री एंड अदर स्टोरीज, जो कि 1985 में इन्होंने लिखी थी। और एक और इनकी फेमस स्टोरी है जिस पर मूवी बन चुकी है, शॉर्ट मूवी, वो है द ग्रैंड मदर्स टेल्स, जो कि 1993 में बनी थी। ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारे जो है शॉर्ट फिल्म्स इनके स्टोरीज़ पर और लॉन्ग फिल्म्स बन चुके हैं। और आपको बता देता हूँ कि जो आर के नारायण है उनका जो निधन है वो 2001 में हुआ था। तो ये तो हो गई पूरी हमारी ऑथर की बात। तो सबसे पहले अब जो है हम इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स और साइड कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें इनकी मेन कैरेक्टर इस चैप्टर की, तो वो है स्वामी, जो कि 12 साल आपकी ही उम्र का बच्चा है। और उसके पिता, स्वामी के फादर, और उस स्वामी की मदर, और स्वामी की ग्रैनी यानी स्वामी की दादी, जो कि स्वामी से बहुत प्यार करती थी और स्वामी भी उनसे बहुत प्यार करता था। और एक है बर्गलर। तो ये तो हो गए हमारे 5 कुल मेन कैरेक्टर्स। और यहाँ पर 4 साइड कैरेक्टर हैं, यानी कि साइड कैरेक्टर मतलब इनका रोल बहुत कम है। तो वो कौन है? तो एक है स्वामी के घर का सर्वेंट, और स्वामी के घर का कुक, और स्वामी के कुछ फ्रेंड, और एक पुलिस ऑफिसर। तो ये हो गए कुछ साइड कैरेक्टर्स और मेन कैरेक्टर्स। तो चलिए अब जो है इस पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से, इस पूरी स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं इस चैप्टर का थीम बता दूं। तो इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि कैसे एक छोटा लड़का जिसका नाम स्वामी है, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे वो अचानक जो है एक हीरो बन जाता है। सडनली जो है अचानक वो एक हीरो बन जाता है। इसके बारे में पूरी चैप्टर जो है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि कुछ अप्रत्याशित रूप से जो है मोड़ लेती है। यानी कुछ ऐसे उनके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि
अप्रत्याशित, उसके मन से अलग, जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, वैसा मोड़ लेती है। एक दिन फादर जो है यानी स्वामी के पिता न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे हॉल लैंप के नीचे। वो न्यूज़पेपर यानी अखबार पढ़ते पढ़ते जो है स्वामी को आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं सुनो स्वामी, इस न्यूज़ को सुनो। इस न्यूज़ में ये बताया हुआ है कि कैसे एक गांव का लड़का जो है अपने घर जा रहा था जंगल के रास्ते, तो उसने जो है बाघ से यानी टाइगर से फेस टू फेस मुलाकात की। और उस पूरे पैराग्राफ में यानी जो भी उस न्यूज़पेपर में पैराग्राफ था, उस पूरे पैराग्राफ में उस लड़के और टाइगर की बीच में जो लड़ाई हुई है, फाइट हुई है, उसके बारे में पूरी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ था यानी वर्णित किया हुआ था। और आगे है कि उसमें ये बताया हुआ था कि कैसे बॉय टाइगर से लड़ता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उस पेड़ पर कुल पूरे आधे दिन रहता है, यानी एक दिन से आधा दिन तो वहाँ पर रहता है। और वहाँ पर जो है वो तब तक रहता है जब तक कि कुछ लोग आ नहीं जाते और उस टाइगर को मार नहीं देते, तब तक आधे दिन तक के लिए वो उस पेड़ पर ही बैठा हुआ था। इस पूरे चीज़ को पढ़ने के बाद स्वामी के फादर जो हैं स्वामी की तरफ एक दृढ़तापूर्वक देखते हैं। फिक्सडली मतलब होता है दृढ़तापूर्वक देखना। दृढ़तापूर्वक देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। स्वामी कहता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा पर्सन होगा। ग्रोन अप पर्सन मतलब बड़ा पर्सन होगा, और एक बॉय तो कभी हो ही नहीं सकता। कैसे एक लड़का टाइगर यानी बाघ से लड़ाई कर सकता है। जब ये इतना कहता है स्वामी, तो उसके फादर जो है उसका उपहास उड़ाते हुए यानी उसका स्निड करते हुए, स्निड मतलब होता है उपहास उड़ाते हुए, कहते हैं क्या तुम अपने आप को न्यूज़पेपर से ज़्यादा तेज समझते हो, ज़्यादा समझदार समझते हो। उसके बाद वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास हाथी जितनी ताकत हो सकती है, तब भी वो कायर हो सकता है, डरपोक हो सकता है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो किसी व्यक्ति के पास एक तिनके भर ताकत, तिनका मतलब क्या होता है, पुआल, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ यानी तिनका बोलते हैं। तिनके भर ताकत हो, वो भी जो है करेज उसके पास हो सकता है, वो साहसी हो सकता है, बहादुर हो सकता है, और वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है। और उसके बाद वो जो है उसके फादर कहते हैं कि जो साहस है वही सब कुछ है, स्ट्रेंथ और आयु यानी उम्र जो है इम्पोर्टेंट नहीं होती, हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। इसके बाद जो है इस चीज़ को सुनने के बाद जो स्वामी बहुत ज़्यादा जो है विवाद में फंस जाता है, डिस्प्यूटेड हो जाता है। डिस्प्यूटेड मतलब होता है विवादग्रस्त, यानी कि विवाद में फंस जाता है इस थ्योरी, इस सिद्धांत को सुनने के बाद, इस चीज़ को सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा विवाद में फंस जाता है और फादर से क्वेश्चन करता है कि फादर मान लो मेरे पास साहस है, ठीक है, क्या है, मेरे पास बहुत साहस है, और अगर मेरे पास जो टाइगर अटैक करता है यानी आक्रमण करता है तो मैं क्या करूँगा। तो फादर बोलते हैं कि तुम जो स्ट्रेंथ है यानी ताकत है उसको तो तुम दूसरी तरफ छोड़ दो, उसको तो तुम छोड़ ही दो। क्या तुम मेरे को प्रूव करा सकते हो, यानी मेरे को साबित करा सकते हो कि तुम साहसी हो। उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है, चलो आज देखते हैं कि तुम्हारे अंदर साहस है कि नहीं। और उसके बाद स्वामी के फादर स्वामी को चैलेंज करते हैं कि तुमको आज रात मेरे ऑफिस रूम में क्या करना है, सोना है। ये जो था स्वामी सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा फ्राइटफुल जो है प्रोपोजिशन है। फ्राइटफुल प्रोपोजिशन मतलब एक भयावह कथन है, क्योंकि वो जो है हमेशा स्वामी जो है हमेशा अपनी दादी के पास होता है, और अगर इस अरेंजमेंट में यानी इस प्रबंध में थोड़ी सी भी चेंज हो, यानी कि थोड़ा सा भी इसमें कुछ हम अलग करें इसमें से, तो वो जो है रात भर सो नहीं सब पाता है और रात भर वो कांपता रहेगा डर के मारे। कहने का मतलब है कि अगर वो अपने ग्रैनी यानी अपनी दादी के साथ नहीं सोएगा तो वो रात भर नहीं सो पाएगा, अगर वो अकेला सोएगा तो, और रात भर वो जो है कांपता रहेगा। और पहला जो था स्वामी तो ऐसा सोचता है कि उसके पिताजी जो है सिर्फ जोक कर रहे हैं, और फिर वो अपने में ही फुसफुसाता हुआ कहता है ठीक है, और ट्राई करता है कि जो सब्जेक्ट है यानी जो यहाँ पर विषय है इसको चेंज करने की कोशिश करता है। और वो बहुत तेज़ और बहुत तेज़ी से और पूरी इंथुसियास मतलब उत्साह के साथ कहता है कि अब जो है हम लोग अपने क्रिकेट क्लब में एल्डर्स यानी बड़े लोगों को भी शामिल करने जा रहे हैं अब से, और इसके लिए हम लोग जो है न्यू ब्रांड के बैट्स और बॉल्स खरीद रहे हैं, और मेरे जो कप्तान हैं उसने आप ऐसा कहा है मेरे को आपसे कहने के लिए। इतना कहते ही जो है फादर समझ जाते हैं कि जो स्वामी है वो चालाकी से इस बात को चेंज करने की, सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और इसकी चाल को समझ जाने के बाद फादर भी थोड़ी समझदारी से उस बात पर कहते हैं कि ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और फादर उसकी बात को काट देते हैं बहुत ही समझदारी से। उसके बाद वो कहते हैं कि तुमको तो आज जो है अकेला सोना है। और स्वामी को जो है अब रियलाइज़ हो गया, ऐसा महसूस हो गया कि जो अब ये मैटर है, ये जो बात है, ये मेरे कंट्रोल यानी मेरे नियंत्रण से बाहर चला गया है।
पहले तो ये एक चैलेंज था, पर अब जो था ये एक प्लेन कमांड हो गया था, यानी एक साफ साफ कमांड हो गया था पिता का, उसके पिता का कमांड हो गया था। और स्वामी को पता था कि उसके फादर इस तरह के मूवमेंट्स में, यानी इस तरह के क्षण में कितने टेनेसिटी हैं। टेनेसिटी मतलब होता है दृढ़ता, या आप कह सकते हो कि जो बोल दिया सो बोल दिया। इस बारे में जो है स्वामी अच्छे से जानता था, ठीक है। तब भी स्वामी कोशिश करता है और कहता है कि ठीक है, मैं अगले मंथ के शुरुआत से जो है मैं क्लास लूँगा पिताजी। और इतना कहते ही जो है फादर बोलते हैं नहीं, तुमको यह अभी ही करना है, आज ही करना है। और फिर वो कहते हैं कि यह बहुत शर्मनाक बात है कि तुम अपनी दादी और अपनी माँ के पास एक बच्चे की तरह सोते हो। तुम एक सेकंड फॉर्म के स्टूडेंट हो, यानी कि तुम सेकंड क्लास के स्टूडेंट हो, और तुम्हारी जो इस तरह की परवरिश हो रही है, ब्रॉटअप मतलब होता है परवरिश, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यह बात वो जो है अपनी वाइफ की तरफ, यानी स्वामी की मदर की तरफ देखते हुए कहते हैं, जो कि जो है पालना हिला रही थी। यानी कि स्वामी की जो मदर है वो क्या कर रही थी, पालना हिला रही थी। और स्वामी की मदर कहती हैं कि आप ये बात मेरी तरफ देखकर क्यों कह रहे हो, मैं इस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती, ये क्या करता है, कब सोता है, कहाँ रहता है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, ठीक है। इतना कहते ही फादर बोलते हैं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तब उसके बाद जो उसकी माँ है झुंझुला के कहती हैं कि नहीं, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ, यानी कि स्वामी के फादर की मदर, यानी स्वामी की ग्रैनी अगर इसको बेकार कर रही है, यानी स्वामी को बेकार कर रही है, स्पॉइलिंग मतलब होता है बेकार कर रही हैं, तो आप जाकर उनसे कहो, मेरे तरफ देखकर कुछ भी मत कहो। और इतना कहते ही जो है स्वामी की जो मदर है वो जो है टर्न अवे हो जाती है, यानी वहाँ पे झुंझुला कर जो है वो अपना मुंह फेर लेती हैं। और जो आप ये हमारी जो मदर है और जो स्वामी के फादर और मदर, इनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुई, इसकी जो इमेज है वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। फिर क्या होता है, स्वामी के फादर जो है ग्लूमली जो है बैठ जाते हैं, यानी उदास रूप में जो है बैठ जाते हैं और जो है न्यूज़पेपर की तरफ देखने लगते हैं। गेजिंग करना मतलब होता है घूरना या देखने लगते हैं। और स्वामी इसी देर की जो है इंतज़ार कर रहा था कि कब पिताजी जो है इस सब्जेक्ट से अलग हो जाएं और वो किसी दूसरे काम में व्यस्त हो जाएं। और जैसे ही दिखता है कि यहाँ पर ये अच्छा मौका है, वैसे ही इस मौके को देखते हुए साइलेंटली बहुत ही आराम से जो है वहाँ पे टिप टॉड, यानी कि दबे पाव वहाँ से जो है अपने बेड के पास जो है चला जाता है, जहाँ पर उसकी जो दादी है वो क्या होती है, बैठी हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो दादी जो है उससे कहती हैं, यानी स्वामी से कहती है कि लड़के, तुम तो पहले से ही नींद में हो, तुमको तो कोई स्टोरी की ज़रूरत नहीं है। स्वामी जो है उनको वाइल्ड गेस्टिकुलेशन करता है, यानी कि बहुत हाव भाव देता है कि मेरे जो है आप चुप हो जाओ। पर जो हाव भाव है उसकी, वो जो जंगली हाव भाव कर रहा था वो जो है वो लेडी नहीं देख पाती है, वो गुड लेडी जो है, अच्छी औरत जो है वो उसको नहीं देख पाती है। और वो जो है स्वामी अपने आप को जो है अपने बेड पर फेंक देता है और जो ब्लैंकेट है उसको अपने फेस पर कवर कर लेता है। ग्रैनी कहती है, यानी उसकी दादी कहती है कि अपना फेस मत ढको, क्या तुम सच्ची में नींद में हो। स्वामी जो है बाहर निकलता है और विस्पर करता है, यानी बड़बड़ाता हुआ कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ दादी आप चुप हो जाओ और जो है मेरे से बात मत करो, और अगर कोई मेरे को बुलाता है तो उसे बुलाने मत देना, अगर घर में पूरे आग भी लग जाए तो मेरे को किसी को बुलाने मत देना, ठीक है। ऐसा कहकर वो क्या है फिर कहता है कि अगर मैं आज नहीं सोया तो ऐसा हो सकता है कि मैं मर जाऊँ। परहैप्स मतलब होता है संयोग से, कि मैं संयोग से क्या हूँ, मैं मर जाऊँ। और यह कहकर वो अपने आप को ऐंठता है और ब्लैंकेट को अपने ऊपर फेस पर कवर कर लेता है, पूरे अपने बॉडी को कवर कर जो है उसके अंदर से नकली के जो है खराटे निकालने लगता है। और तभी जो है वहाँ पर उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका ब्लैंकेट, यानी जो उसका चादर है, कोई खींच रहा है। तो वहाँ पर कौन थे, तो वो फादर थे, और वहाँ पर जो फादर आ गए होते हैं और उसके चादरों को खींच रहे होते हैं और कहते हैं कि उठ जाओ स्वामी। और यह जो कहते हैं तो वो जो फादर है स्वामी के, वो एक एपेरिशन यानी प्रेत के जैसे लगते हैं सेमी डार्कनेस में, यानी अर्ध जो वहाँ पर जो अंधेरा होता है और हॉल में से थोड़ी सी लाइट आ रही होती है, उसमें जो है स्वामी को उसके जो फादर है एक प्रेत यानी एक भूत की तरह जो है लग रहे होते हैं। और फिर स्वामी जो है एक की देखता है और धीरे से जो है ग्रून करता है, यानी कराहता है कि ऐसा लगे कि मैं जो हूँ सो रहा हूँ, ठीक है। फिर फादर कहता है कि फादर जो है फिर वापस कहते हैं कि उठ जाओ स्वामी। फिर ग्रैनी जो है उसकी दादी जो है उससे प्लीडेट करती हैं, यानी स्वामी के फादर से याचना करती हैं कि तुम उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। और फिर जो है दादी के बात को इग्नोर करते हुए जो स्वामी के फादर हैं फिर से स्वामी को कहते हैं
उठ जाओ स्वामी उठ जाओ। और ये बात जो है तीसरी बार जो है स्वामी के जो फादर हैं वो स्वामी को कह रहे होते हैं, और स्वामी जो है जल्दी से उठ जाता है। और तभी जो है फादर उसके बेड को रोल करते हैं और अपने आर्म के अंडर में दबाकर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। स्वामी जो है ग्रैनी की तरफ हिचकिचाता हुआ देखता है उस मोमेंट पर, यानी उस क्षण पर उन्हें देखता है, पर जब जो दादी है यानी उसकी ग्रैनी है कोई भी उसमें रिस्पांस नहीं मिलता है उसको, तो वो भी जो है फादर के पीछे पीछे धीरे धीरे उनके ऑफिस रूम की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में जो है उसकी माँ मिलती है, तो अपनी माँ की तरफ भी एक अनुरोध के रूप में जो है देखता है, लुक ऑफ अपील, यानी कि एक अनुरोध के रूप में देखना किसी की तरफ वैसे देखता है। तो उसकी मदर समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है, और वो कहती है स्वामी के फादर से कि तुम जो है आप इसे ऑफिस रूम में क्यों ले जा सकते हो, मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये हॉल में भी सो सकता है। और जैसे ऐसा ही कहती है उसके फादर जो है जल्दी से कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि इसे हॉल में सोना चाहिए। और फादर जो है जैसा ही ऐसे कहते हैं, स्वामी जो है और आराम से स्थिरता से वहाँ पर खड़ा हो जाता है और अपने सिर को झुका लेता है। उसके बाद स्वामी भी कोशिश करता है कि फादर जो है मुझे हॉल ही में सोने दे, तो फिर वो कहता है कि फादर मुझे हॉल ही में सोने दो। और स्वामी क्या करता है, याचना करता है, प्लीडेट करता है, पर जो और कहता है, बहाने बनाने लगता है कि आपके जो ऑफिस रूम है वो बहुत ज़्यादा डस्ट है, वहाँ पे बहुत धूल है, और वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े जो है स्कॉर्पियंस है आपके लॉ बुक्स के पीछे। लॉ बुक्स मतलब आपके कानून की किताबों के पीछे बड़े बड़े बिच्छू हैं। और जैसा ये कहता है, स्वामी के फादर कहते हैं कि वहाँ पर कोई स्कॉर्पियन नहीं है मेरे लिटिल फेलो मतलब छोटे साथी, छोटा दोस्त। और ऐसा कहते हुए कहते हैं कि अगर तुमको लगता है कि वहाँ पर कोई भी बिच्छू है तो तुम जो है बेंच पर सो सकते हो अगर तुम चाहो तो। फिर जो है स्वामी कहता है कि क्या मैं अपने साथ वहाँ पर बर्निंग लैंप ले जा सकता हूँ, यानी जलता हुआ लैंप ले जा सकता हूँ उस कमरे में। तो फादर कहते हैं नहीं, और तुमको जो है डार्कनेस यानी अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, और अगर ये बात है हैबिट की तो तुम्हें जो है अच्छी जो हैबिट है वो क्या करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए। और फिर जो है लास्टली जो है स्वामी बहुत उदास होकर कहता है कि क्या एक तो ये बात सुन लो कि क्या मैं डोर ओपन रख सकता हूँ। तो जो फादर हैं वो बोलते हैं ठीक है रख लेना ओपन, पर मेरे से ये प्रॉमिस करो कि तुम जो है अपना बेड रोल अप नहीं करोगे, यानी वहाँ पे बेड अपना सरियाकर अपनी दादी के पास रात में सोने नहीं चल जाओगे। और उसके बाद ऐसा कहते ही फिर वो कहते हैं, और अपने दिमाग में अपने माइंड में ये रख लेना कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं ये बात पूरे स्कूल में तुम्हारे बता दूंगा, जिससे कि तुम एक लाफिंग स्टॉक बन जाओगे, यानी कि हंसी का पात्र बन जाओगे पूरे अपने स्कूल में। ऐसा कहते हैं स्वामी को तो अब पता चल गया कि जो स्वामी का जो कारण था कि वो क्यों गेट खुलवा रहा था, तो वही गेट खुला करने का यही कारण था कि वो रात में वहाँ से भाग सके। पर अब तो वो ऐसा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो ये बात उसके पिताजी जो है स्कूल में बता देते, जिसके कारण वो जो है एक हंसी का पात्र बन जाता है स्कूल में, जो उसकी इज्जत है वो वहाँ पर स्कूल में बहुत ख़राब हो जाती है। इसी वजह से वो अब जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मानवता है बिल्कुल ख़त्म हो गई है, यानी कि अब जो थोड़ी सी जो पिताजी है जो मेरे, वो थोड़ी सी भी जो है मेरे पर रहम जो है नहीं कर रहे हैं। और ऐसा कहते कहते जो है वो बहुत दर्द में होता है, और बहुत जो है वो एंग्री यानी बहुत गुस्सा हो जाता है। और वो जो पिताजी का जो इस तरह का जो क्रूल्टी जैसा नेचर था, यानी कि एक क्रूल व्यवहार था, उसको वो अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, किसको, स्वामी को। और वो जो है न्यूज़पेपर वाले को बहुत हेट करने लगा था कि उसने जो टाइगर की जो स्टोरी है वो क्यों न्यूज़पेपर में छापी। और वो ऐसा जो है सोच रहा था कि जो वो लड़का है वो एक लड़का तो कभी हो ही नहीं सकता, वो तो बल्कि एक राक्षस था, राक्षस। और ऐसा सोचते, और वो ये भी सोचता है कि जो टाइगर है उसने उसे नहीं छोड़ा होगा, उसने जो है उसे खा लिया होगा, ऐसा वो सोचता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे जो रात बढ़ती जा रही थी, जो चारों तरफ घर में साइलेंस जितना बढ़ते जा रहा था और जितना अधिक गहरा होते जा रहा था साइलेंस, उसका जो हार्ट बीट था स्वामी का वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, तेज होते जा रहा था। और वो जो है फिर रातों भर जो है वो जितने भी उसने डेविल्स यानी शैतान, भूत, घोस्ट, भूत प्रेत जितने भी होते हैं, जितनी भी स्टोरी उसने अपनी लाइफ में सुनी थी, वो सब उसी समय क्या करने लगता है, रिमेंबर करने लगता है, याद करने लगता है। और वो उसमें से कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं जो उसने सोचे। उसने ये सोचा कि जैसे उसका एक दोस्त था जिसका नाम मनी था, जो कि बनियान ट्री, जो कि स्ट्रीट एंड पे यानी कि गली के ख़त्म होने पे एक बनियान का ट्री है, वहाँ पर उसने कैसे एक राक्षस को देखा था। और वो ये भी सोच रहा था कि क्या हुआ मुनस्समी फादर का, जो पुअर मुनस्समी था यानी जो गरीब मुनस्समी था, उसके पिता का क्या हुआ जिन्होंने
खून की उल्टी की थी जब डेविल ने रिवर के पास, जब वो घर लौट रहे थे रात के समय, तो उन्हें एक थप्पड़ मारा था उनके गाल पर। तो उन्होंने क्या की थी, खून की उल्टी की थी। यह सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा डर रहा था और इसी तरह की कहानियाँ वो बार बार सोच रहा था और वो बहुत जो है घबरा रहा था, बहुत डर रहा था। और जो है एक रोशनी आ रही थी उसके जंगले में से, यानी उसके जो घर है जिस रूम में वो सो रहा था, ऑफिस रूम में, वहाँ पर एक लाइट आ रही थी। कहाँ से? स्ट्रीट लैम्प से वहाँ पर लाइट आ रही थी और वहाँ पर जो है एक शैडो बन रहा था, एक छाया बन रही थी, जिससे जो है वो स्वामी बहुत ज़्यादा डर गया। और साथ ही साथ में उसे बहुत सारी काइंड की जो है नॉइस सुनाई दे रही थी, अलग अलग टाइप के जो है उसको आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कि घड़ी की टिक टिक, और जो पेड़ होते हैं उसके पत्तियां जब हिलती हैं उसकी सरसराने की आवाज़, उसके जो डालियां होती हैं उसके हिलने की सरसराने की आवाज़, और साथ साथ में खराटे लेने की आवाज़, और जो इंसेक्ट होते हैं उनकी भिनाने की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा जो है डर रहा था। वो अपने आप को जो है पूरी तरह से चादर से जो है कम्प्लीटली ढक लेता है और बहुत हार्डली जो है ब्रीथ लेता है, यानी बहुत मुश्किल से जो है सांस लेता है। उसको सारे जितने भी क्षण थे, जितने भी मूवमेंट थे, उसको ऐसा ही लग रहा था कि कब डेविल आएगा, यानी राक्षस आएगा, भूत या प्रेत जैसे होते हैं, वो कब आएगा और मुझे उठाकर लेके चला जाएगा। और वो जो है इसी बात को सोचते सोचते जो है उसको एक एग्ज़ाम्पल याद आता है अपने समय का। उसको ये एग्ज़ाम्पल आता है कि जो उसका दोस्त था जो कि 4th क्लास में था, वो कैसे सडनली गायब हो गया था, और जो दूसरे जितने भी लोग थे उसे ये कह रहे थे कि जो भूत है उसे सियाम और नेपाल जो है लेके चले गए। और इसको सोचने के बाद वो और भी ज़्यादा डर जाता है। और उसके बाद क्या करता है, स्वामी जो है जल्दी से अपना जो बेड है वो बेंच के नीचे, यानी बेंच के ऊपर जो होता है बेंच के जस्ट नीचे जो है अपना बेड लगा लेता है। और उस लगाने के बाद वहाँ पर दुबुक जाता है, क्रॉच्ड मतलब हो जाता है दुबुक कर, और वहाँ पर दुबुक कर जो है वहाँ पर लेट जाता है। और उसको जो ये जगह है वो ज़्यादा सेफ लगती है, और अलग जगह के मामले में उसे यह जगह थोड़ा सेफ लग रहा होता है। वह अपना आँख जो है स्वामी अपनी आँखों को बहुत ही टाइटली बंद कर देता है और अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से ढक लेता है। और उसको वो कब सो जाता है उसको खुद ही नहीं पता चलता है कि वो कब सो गया, ठीक है। और वो जब सोता है तो वो अपने सपने में जो है बहुत सारे भयानक स्वप्न देखता है। नाइटमेयर्स मतलब होता है भयानक स्वप्न। उस भयानक स्वप्न में क्या था, यानी उसने क्या सपना देखा कि एक जो टाइगर है, यानी कि एक जो बाघ है, वो उसका पीछा कर रहा है, और जो उसका पैर है वो जमीन से अटक गया है, ठीक है। स्टक मतलब क्या होता है, अटक जाना या चिपक जाना होता है। और वो जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने जो पैर है नहीं हिला पा रहा है। और जो टाइगर है उसके एकदम पीछे ही है और वह उसके एकदम पास आ गया है, और उसका जो क्लॉ यानी पंजा है उसके स्क्रैच जो ग्राउंड पे कर रहा है स्क्रैच, उसकी आवाज़ जो है स्वामी अच्छे से सुन सकता है। स्क्रैच स्क्रैच बार बार वो जो है टाइगर उस ग्राउंड को स्क्रैच कर रहा है और उसकी आवाज़ जो है स्वामी सुन रहा है। और अचानक ही जो है स्वामी जो है अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता है, पर उसकी आंखें खुल ही नहीं पाती है। उसका पैर जब वैसे ही वो पटकता है टाइगर, वो अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खोल पाता है। फिर से नाइटमेयर कंटिन्यू होता है। वो जो है बहुत ज़्यादा संकट में होता है, यानी थ्रेटनिंग मतलब होता है संकट में। अभी बहुत संकट में होता है और वही जो उसका स्वप्न है वो बार बार कंटिन्यू होते जा रहा है। स्वामी बहुत करहाता है, मतलब अंदर ही अंदर स्वप्न में ही बहुत करहा रहा होता है। और डिस्पेयर यानी बहुत निराश होता है। ग्रोन मतलब करहाना, डिस्पेयर मतलब निराशा। विद डिस्परेट इफोर्ट ही ओपन हिज आइज। बहुत ज़्यादा बरकरार कोशिश करने के बाद जो है वो अपनी आंखों को खोल लेता है और वह अपने हाथ को जो है थोड़ा आगे बढ़ाता है और अपनी ग्रैनी यानी अपनी दादी के प्रेजेंस को फील करने की कोशिश करता है। जैसा कि उसके डेली की हैबिट थी, वो अगर उसकी जब नींद खुलती थी तो वो क्या करता था कि अपना हाथ आगे बढ़ाता था और अपनी दादी की प्रेजेंस को फील करता था। और उस समय तो उसकी दादी उसके पास होती थी, पर आज जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसको कुछ नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ वो किसको टच कर पाता है, वो किसको फील करता है, वुडन लेग, बेंच का वुडन लेग जिसके नीचे वो सोया था बेंच के नीचे, तो बस उसके वुडन लेग को ही वो टच कर पाता है। और उसको फिर से जो है अपने अकेलेपन का जो है महसूस होता है कि मैं अकेला हूँ, ठीक है। फिर जो है वो इतना डर जाता है अब कि वो पूरे तरह से पसीने पसीने हो जाता है, ठीक है। और अब जो है उसको किसी धीमी आवाज़ उसको सुनाई देती है। क्या देती है उसको? एक धीमी आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने जो बेंच है उसके एज पर आता है और उस डार्कनेस में, यानी वहाँ पर एकदम अंधेरा होता है, उस डार्कनेस में से किसी को चलता हुआ यानी कुछ चलता हुआ दिखता है। ऐसा उसको लगता है कि कुछ चल रहा है।
और वो जो है उसी को बार बार देखता रहता है और उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो हॉरर चीज़ थी बार बार वो आगे चल जा रही थी। उसको ही गेजिंग मतलब देखना, पहले भी ये मीनिंग आ चुकी है, ठीक है। गेजिंग उसको देखता रहता है और वो ऐसा सोचता है कि अब जो है उसका अंत आ गया है, कि अब जो है वो नहीं बचेगा, अब उसका अंत आ गया है। उसको ऐसा लगता है कि वो डेविल है, डेविल मतलब राक्षस, मैंने बताया आपको। उसको लगता है कि वो राक्षस है और वो आ चुका है और वो उसे बाहर कब खींचेगा और उसे उसी क्षण जो है फाड़ देगा, ऐसा वो जो है रियलाइज़ करता है। तो अब ऐसा सोचने के बाद अब उसको पता चल जाता है अब तो मेरा एंड आ गया है, यानी कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, तो अब किस बात की वेट करूँ, अब कोई वेट करने की कोई फ़ायदा नहीं, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। तो वो क्या करता है, सोचता है कि अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, तो क्या करता है, जो बेंच है उसके बाहर निकलता है क्रॉल्ड होके रेंग कर, और अपनी पूरी शक्ति से, पूरी जितनी भी उसके अंदर ताकत थी उससे उस जो चलती हुई चीज़ है उसको पकड़ता है, जिसे वो डेविल समझ रहा था उसे पकड़ता है और अपनी पूरी शक्ति से जो है अपने दांतों को एक मरणशील हथियार बनाता है। मॉर्टल वेपन मतलब होता है मरणशील हथियार बनाकर उसको बहुत तेज जो है काटता है दांत से। और फिर क्या आती है, एक आवाज़ निकल कर आती है, अयो समथिंग हैज़ बीटन मी, यानी कि अयो किसी ने मुझे काटा। उसके बाद जो है एक आवाज़ आती है, कैसी आती है, तड़पती हुई एक आवाज़ आती है, गड़गड़ाहट और के साथ चीख की निकलने की आवाज़ आती है। उसके बाद एक भारी जो है वहाँ पर एक फर्नीचर होता है, भारी फर्नीचर होती है, उससे बीच में जो है वो चीज़ लड़ती है और उसी क्षण जो है, और इस चीज़ के गिरने यानी जो फर्नीचर है वो गिर जाता है, उसी क्षण जो है पिता, रसोइया और जो नौकर है यानी जो कुक और जो सर्वेंट है वो वहाँ पर आ जाते हैं लाइट लेकर, और वे तीनों उस चोर, और वो कौन था, जो जिसे जो है स्वामी डेविल समझ रहा था, वो तो एक चोर था यानी बर्गलर था। और उन तीनों ने जो है मिलकर उस चोर को देखा, तो वहाँ पर देख रहे हैं कि उस चोर के जो एड़ी होती है यानी जो एंकल है उसमें से क्या हो रहा है, उसके एंकल में से खून निकल रहा है, वो लथपथ उसके टखने जो है उसमें से खून निकल रहा है। और वो लोग ऐसा देखते हैं और वो निकल रहा था, तो सारे तीनों लोग ने मिलकर उसे पकड़ लिया, ठीक है। अगले दिन जो है स्वामी को बधाई दी गई, बधाइयों की उस पर बौछार हो गई, क्या हो गई, सॉवर्ड हो गया, सॉवर्ड मतलब बौछार हो गई, अगले दिन बधाई हो गई, ठीक है। और क्या हुआ, उसके सहपाठी जो है उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे, और जो शिक्षक है उसकी पीठ थपथपाई, और प्रधानाध्यापक ने क्या कहा, जो यहाँ के स्कूल के हेडमास्टर है उन्होंने कहा कि तुम एक सच्चे सिपाही हो। और साथ साथ में जो स्वामी ने जो उस जिला का सबसे ज़्यादा वो जो था, क्या था, सबसे ज़्यादा नोटोरियस हाउस ब्रेकर था। नोटोरियस हाउस ब्रेकर मतलब आप कह सकते हो एक बदनाम हाउस ब्रेकर था, और बहुत ही ज़्यादा मतलब उसने जो है बहुत बड़ा और घर तोड़ने वाला था, मतलब कि बहुत जगह इसने चोरी कर। और जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने उसकी बहुत आभारी वक्त किया उसके, कि आपने बहुत अच्छा काम किया, स्वामी को बहुत थैंक्स किया, बहुत बधाई दी कि आपने तो इतने बड़े नोटोरियस हाउस ब्रेकर को, इतने बदनाम और इतने मतलब खूंखार जो हाउस ब्रेकर है उससे पकड़ा आपने, और उसको बहुत बधाई देता है। और एक उसमें से इंस्पेक्टर कहता है कि जब तुम बड़े होगे तो तुम क्या बनोगे, पुलिस में जो है भर्ती हो जाना, ऐसा क्या कहता है। और स्वामी जो है विनम्रता से के लिए निश्चित रूप से हाँ कर देता है, लेकिन वो हालांकि उसने अपने जीवन में के बाद में इंजन ड्राइवर, रेलवे गार्ड या बस कंडक्टर बनने का मन बना लिया था। उस रात जब वह क्लब में से घर लौटता है, जब वो उस रात क्लब से जो है घर लौटता है, तो उसके जो जब वो अपने क्लब से घर लौटता है तो उसके जो फादर है पूछते हैं कि वह लड़का कहाँ है, किससे पूछते हैं, तो उसकी मम्मी से पूछते हैं, यानी कि तो उसकी मदर कहती है ही इज़ अस्लीप, यानी कि वो तो पहले से ही सोने चला गया। और फिर उसके पिता कहते हैं ऑलरेडी पहले से ही सोने चला गया। फिर वो कहते हैं कि उसकी जो माँ है वो कहती है कि उसने पूरी रात तक एक झपकी भी नहीं ली है नींद की, और उसकी माँ ऐसा कहती है। उसके बाद उसके फादर कहते हैं कि वो कहाँ सो रहा है, तो उसकी माँ कहती है वो अपने यूजुअल प्लेस पर, यानी जहाँ पर वो पहले से सोता था। और वो जो है उन्होंने पूछा कि उन्होंने बताया कि वो जो है 7:30 बजे ही सोने चला गया था। और फिर वो उसके फादर पूछे कि वो अपनी दादी के पास सो रहा है, और फिर जो है फादर कहता है कि इस बात में तो कोई वंडर ही नहीं है, और वो मेरे आने से पहले ही वो तेज लड़का जो है पहले ही मेरे आने से जो है पहले ही सो गया, मैं जानता था वो ऐसा ही करेगा। यानी कि जो फादर है वो कहते हैं कि मेरे आने से पहले ही सो गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर आज मैं नहीं सोऊंगा तो आज मुझे फिर से जो है ऑफिस रूम में सोना पड़ेगा, इसी वजह से वो जो है पहले ही जाकर
सो गया था। इसको जो सुनते हुए जो है स्वामी के फादर कहते हैं वो बहुत ही तेज़ लड़का है, वो क्लेवर बॉय, पहले ही आने से पहले मेरे सो गया। अब जो है उसकी मदर का जो टेम्पर है वो और ज़्यादा जो है हिल जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है कि तुम उसे जहाँ वो सुनना चाहता है वहाँ पर क्यों सुने देते हो, हमने पहले ही उनको उसका जो लाइफ है रिस्क में डाल दिया था। यानी कि अगर ऐसा भी हो सकता था कि जो है स्वामी उसको नहीं काटता और वो नहीं गिरता, तो ऐसा भी हो सकता था कि पूरे घर में चोरी कर लेता और स्वामी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। तो इसके लिए जो माँ है उसको बोलती है फादर से कि हमने पहले इसको रिस्क में इसकी लाइफ को डाल दी है, अब हम इसको रिस्क में नहीं डालना चाहते हैं। फादर जो है धीरे से बड़बड़ाते हैं कि हाँ, और जितना तुम्हें ज़्यादा लाड़ प्यार करना है करो, और जितना इसे बेकार करना है, जितना इसे बर्बाद करना है ना उतना बर्बाद कर लो, पर मेरे को बाद में ब्लेम मत करना, ठीक है? मेरे को क्या है, बाद में तुम ब्लेम मत करना। और स्वामी जो है इस पूरे कन्वर्सेशन को, यानी जो माता और पिता यानी स्वामी के माता पिता के बीच में जो बात हो रही थी उसको ब्लैंकेट के नीचे से सुन रहा था और वो बहुत ज़्यादा जो है खुश हुआ, ट्रेमेंडसली, मतलब ज़बरदस्त उसको रिलीफ मिली कि अब जो उसको सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ कि उसके फादर जो है अब उसको फिर से ऑफिस रूम में नहीं सोने देंगे, उसे उन्होंने इस चीज़ से मेरे को जो है छुटकारा दे दिया। इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर पूरी ख़त्म होती है। तो मैंने आपको चैप्टर की सारी कुछ जो है मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाई, क्वेश्चन आंसर की अलग वीडियो में बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, सबसे पहले लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी थोड़ी सी बात बतानी बाकी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जो चीज़ है इससे हम लोग को क्या सीख मिलती है। तो देखो इस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है, अब मोरल जान लें। देख जैसे फादर ने पहले ही कहा था कि करेज ही सब कुछ है, स्ट्रेंथ और उम्र जो यानी जो हमारी आयु होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करती है। मतलब कि अगर स्वामी उस समय स्वामी के पास स्ट्रेंथ उसने कुछ नहीं किया, उसके अंदर जो था एक क्या था, वो एक तरीके से उसने अपनी जो है बहादुरी दिखाई, क्या दी, बहादुरी उसने, और उसी के बहादुरी की वजह से क्या हुआ, उसकी जो साहस थी उसी की वजह से जो है वो जो है बच पाया और उसने जो है उस इतने बड़े जो है हाउस ब्रेकर को जो है मार दिया, मतलब मारा नहीं, उसे पकड़वाया पुलिस के साथ। तो ये सब क्या किया उसने, सिर्फ और सिर्फ किससे किया, अपने साहस की वजह से किया। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि साहस ही सब कुछ है, एज और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे मायने नहीं रखती, जैसा कि फादर ने पहले ही कहा था। तो ये हो गया आज का पूरा वीडियो कंप्लीट। तो मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग इसका जो है करेंगे क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन हैव ए गुड डे। और नीचे प्लेलिस्ट है उसमें आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन हैव ए गुड डे।